सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। तो एज यू नो कि आईआईटी जेम की राउंड टू की जो काउंसलिंग है उसके लिए जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं। तो क्या डिफरेंस रहा है राउंड वन और राउंड टू की काउंसलिंग में, और किस आईआईटी में आप जा सकते हैं राउंड थ्री में, कौन सी आईआईटी आपको मिल सकती है, स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होने वाली है नहीं होने वाली, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। क्या आपको सीसीएमएन की जो काउंसलिंग है उसमें पार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी आपको पता है कि 12 तारीख को लास्ट डेट थी सीसीएमएन काउंसलिंग की। तो जिन बच्चों ने आईआईटी का फॉर्म फिल किया है और अभी तक उनको आईआईटी अलॉट नहीं हुई है तो क्या चांसेस है, और आपके अपग्रेड होने के क्या चांसेस है आपके आईआईटी के। तो बात करते हैं। सबसे पहले देखिए राउंड टू की जो काउंसलिंग है उसमें अगर बात करें आईआईटी भिल्ले की, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईआईटी भिल्ले में केमिस्ट्री दिख रहा होगा। केमिस्ट्री की ओपनिंग रैंक है 487 और क्लोजिंग रैंक है 518 जनरल कैंडिडेट के लिए। और राउंड वन में जो काउंसलिंग के लिए ओपनिंग रैंक रही थी 420 रही थी, और क्लोजिंग रैंक रही थी 514, यानी कि चार यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। आईआईटी बिल्ले में चार क्या हुआ है, प्लस यहाँ पे गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो क्लोजिंग रैंक पहले थी 579, तो इस बार ही ईडब्ल्यूएस की 581, फिर से यहाँ पे आपको दो इंक्रीमेंट दिख रहा है। ओबीसी की 9 पहले कितनी थी, 945 थी, तो 998 हो गया है। एससी की 2275 थी, यहाँ पे है ना, पहले 2253 थी। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट। और एसटी कैंडिडेट के लिए भी पहले 3335 थी, इस बार भी यही रही है, कोई चेंजेस नहीं आया इसमें। ठीक है। फिजिक्स में देखें आईआईटी भिल्ले में, तो फिजिक्स में पहले जो ओपनिंग रैंक थी 532 थी और क्लोजिंग रैंक 632 थी। तो इस बार जो है पहली राउंड में ही कितनी थी, 532 और 597। तो यहाँ पे फिर से एक इंक्रीमेंट देखा गया है। तो आईआईटी भिल्ले में लगभग लगभग 20+ का भी यहाँ पे मिला है। मतलब जो चाहते हैं आईआईटी भिल्ले जाना और उनकी अभी रैंक मान लो आपकी 632 है, तो ये लगभग 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 632 से 640 तक चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री के लिए लगभग कितनी रह सकती है, 518 है तो 520 या 525 तक जा सकती है। ओके। भुवनेश्वर में देखें तो भुवनेश्वर में पहले जो केमिस्ट्री की रैंकिंग रही थी, ठीक है भाई, पहले जो केमिस्ट्री की रैंकिंग रही थी उसके बारे में बात करते हैं और इस बार क्या रही है। देखो, भुवनेश्वर में बात करें तो भुवनेश्वर में पहले केमिस्ट्री की जो क्लोजिंग रैंक थी, है ना, केमिस्ट्री की जो क्लोजिंग रैंक थी 360 थी। तो इस बार कितनी रही है, पहले कितनी थी, 360 थी, तो 368 पहुंच गई है ना। और मैथ्स में देखें तो मैथ्स में आपके पास 342 थी, और तो 403 चले गई है। यहाँ पे 473 थी, है ना। पहली बार जो आपकी फिजिक्स की क्लोजिंग रैंक थी वो कितनी रही थी, यहाँ पे देखो क्लोजिंग रैंक 473, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो गए। देखो 368, 388 और 469 यहाँ पे पहुंच गई है। और ये पहले कितनी थी, फिजिक्स की भुवनेश्वर में क्लोजिंग रैंक थी 444, यानी कि 444 थी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लगभग लगभग 10 to 20 का इंक्रीमेंट हुआ है हर सीट के अंदर, तो आपके चांसेस अच्छे रहेंगे। देखो आईआईटी बॉम्बे जो है, टॉप की आईआईटीज के बारे में बात कर लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे में फिजिक्स की पहले 1 to 34 थी, अब भी इसमें कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, यानी कि आईआईटी बॉम्बे की सीट मुझे लगता है कि सारी की सारी फिल हो गई है, और राउंड थर्ड और स्पेशल काउंसलिंग में भी कोई बड़ा डिफरेंस इसमें आएगा नहीं, हो सकता है एक या दो आगे चले जाए। तो आईआईटी बॉम्बे जो है फिल्ड हो चुकी है जैसा कि आपको दिख रहा है। और केमिस्ट्री में देखें, केमिस्ट्री में 1 से 27 थी, तो इस बार कितनी रही है केमिस्ट्री में, एक सीट इंक्रीमेंट होगी, मतलब 28 वाले को मिल गई है। तो किसी ने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, तो 1 to 28 यहाँ पे मिल गई है एक, ये 1 to 29 चले जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 30 के अंदर अंदर ही रहेगी, ठीक है। और फिर आईआईटी बॉम्बे में बायोटेक देखें तो 1 से 16 थी, अभी 1 से 17 होगी, एक इंक्रीमेंट हो गया। तो आईआईटी बॉम्बे में एक या दो का ही चेंज होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा चेंज होने वाला है नहीं आईआईटी बॉम्बे के अंदर। आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करूँ तो केमिस्ट्री पहले जो थी, है ना, आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली में केमिस्ट्री 14 से लेके 84 तक थी, है ना, 14 to 84 थी। अब ये जो है 14 to 90 हो गई है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो सकता है, यानी कि आपको +4 to 5 का इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को चेंजेस मिल सकता है आईआईटी दिल्ली में। चाहे फिजिक्स में देखो, है ना, फिजिक्स में भी अगर बात करूँ पहले 5 to 142 था, और इस बार 5 to 142, और पहले जो था आईआईटी दिल्ली में 5 से 130 था, तो यहाँ पे भी चेंजेस आए हैं।
तो आईआईटी दिल्ली आप अपग्रेड के ऑप्शन में रख सकते हो, ये आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है ना। अगर आपकी रैंक जो है, अभी देखिए आईआईटी फिजिक्स फिजिक्स 142, अगर आपकी 145 के बीच में रैंक है तो आपको आईआईटी दिल्ली मिल सकती है। कोई श्योरिटी यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे ही फिर से किसी और आईआईटी के बारे में बात करें, जो ओल्ड आईआईटीज हैं उनके बारे में हम बेसिकली बात कर रहे हैं। कानपुर देखो, कानपुर में पहले जो फिजिक्स की कट ऑफ थी ना, वो थी 2 से लेके 57 तक। इस बार जो है राउंड 2 की काउंसलिंग में आप देख रहे हो 2 से 57 तक मिली है, और पहले जो कानपुर में फिजिक्स की रैंक थी 2 से 57 थी। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए, क्योंकि कानपुर फिजिक्स के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट है। ओके, केमिस्ट्री देखें आईआईटी कानपुर में, तो पहले इस बार है 18 से 79, और पहले कितनी थी आईआईटी कानपुर में केमिस्ट्री, 18 से 75 थी। तो 3 या 4 का इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। +2 आप मान सकते हो कि जो अभी राउंड 2 की काउंसलिंग है उससे +2 अगर आपकी जो है रैंक है तो आपको मिल सकता है यहाँ तक, है ना। आईआईटी खड़गपुर आराम से मिल जाएगा। खड़गपुर में पहले थी देखो 58 से लेके 197 थी फिजिक्स में, और इस बार जो है पहले कितनी थी ये बता रहा हूँ, और इस बार तो आप देख रहे हो कितनी है, 58 से 197 है। खड़गपुर में जो राउंड 1 की काउंसलिंग थी उसमें थी 58 से लेके 189 तक, तो 97, तो इंक्रीमेंट हुआ है +10 का, है ना। तो यहाँ पे खड़गपुर में संभावना है कट ऑफ जो है ±10 तक वेरी करेगी। कानपुर में ±2 या 3 चले जा सकती है ना। और मंडी में भी चांसेस है, आईआईटी रुड़की में भी ±5 का चेंज देखने को मिलेगा आपको, है ना। +5 मतलब आप माइनस मत मानो, +5 जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उससे +5 तक ऊपर चले जाएगी। और बॉम्बे में +1, ज़्यादा से ज़्यादा एक रैंक का चेंज आने वाला है बॉम्बे में। दिल्ली में भी ±5 आप कंसिडर कर लो, +5 का। भुवनेश्वर में +20 तक चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बाकी आईआईटीज में +10 to 20 आप चेंजेस मान सकते हो, +10 में वेरी करेगा ही। बट जो टॉप की आईआईटीज है वहां पे 5 से लेके 2 के बीच में, यानी कि 1 से लेके 5 का ही चेंजेस आएगा। जैसे बॉम्बे है, मद्रास है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला नहीं है। दिल्ली है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए वेट कर सकते हो, है ना। जैसे किसी को मान लीजिए आईआईटी रुड़की चाहिए, तो आईआईटी रुड़की के लिए आप वेट कर सकते हैं। जैसे आईआईटी रुड़की में फिजिक्स के लिए आप अपग्रेड का ऑप्शन 180 तक अपग्रेड के लिए आप वेट कर सकते हैं, 180 तक आपको मिल सकती है जनरल कैंडिडेट में, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, है ना। वी विल देयर टू सॉल्व योर डाउट। और लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए डेली, है ना। पूरा कंप्लीट कोर्स हम अभी उस पर वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा।